अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेख नेहा, मैं एक टीचर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के बारे में। सीटेट क्या है? तो सीटेट जो है वो एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। सेंट्रल लेवल पे ये एग्जाम होता है जो टीचर्स लोग को देना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। तो सीटेट में जो है वो दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, दूसरा होता है हमारा पेपर 2। इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम देखेंगे तो पेपर 1 कौन लोग दे सकते हैं? तो पेपर 1 ऐसे लोग दे सकते हैं जिन्होंने एचएससी प्लस डीएड किया है, 12वीं प्लस जो है वो डीएड, कोई डिप्लोमा है उनके पास में टीचिंग इन एजुकेशन में, अगर डीएड डीएलएड कोई डिप्लोमा एजुकेशन में किया है तो वो जो है वो पेपर 1 दे सकते हैं। तो ये एलिजिबल होते हैं क्लास 1 to 5 को प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने के लिए। क्लास 1 to 5 को पढ़ाने के लिए जो है हमको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है। दूसरा हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 के लिए कौन एलिजिबल है? पेपर 2 के लिए ऐसे लोग एलिजिबल हैं जो ग्रेजुएट है, बीएससी बीए बीकॉम प्लस उन्होंने बीएड किया है, बीएड की डिग्री, बैचलर इन डिग्री उनके पास जो है, बैचलर इन एजुकेशन जो है उनके पास मौजूद है। तो ऐसे लोग जो है वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। वो क्लास 6 to 8 में जो है वो पढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें ये पेपर क्वालिफाई करना होता है। दूसरा हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में कि पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेपर 1 में जो है टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 मार्क्स का होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने 15 + 15 किया है, वो इसलिए कि जो है 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 50 मार्क्स का जो है वो कंटेंट पे क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स जो है वो पेडागोजी होती है। सेम दूसरा जो है वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पे हमारे को लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का ऑप्शन दिया रहता है। तो उसमें कुछ लैंग्वेज दी जाती है, अगर जिस लैंग्वेज पे आपको कमांड हासिल है, जो लैंग्वेज आपको पसंद है वो आप लैंग्वेज इसमें ले सकते हैं। सेम इसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 15 + 15 इसमें भी 15 मार्क्स का जो है वो कंटेंट होता है। यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे 15 + 15 किया है, तो ये 15 मार्क्स का जो है वो कंटेंट होता है और 15 मार्क्स का जो है वो पेडागोजी पूछा जाता है। दोनों लैंग्वेज ऐसी होगी, ये बात है कि दोनों लैंग्वेज आप सेम नहीं ले सकते, दोनों लैंग्वेज आपको अलग अलग लेनी है। चौथा सब्जेक्ट आता है हमारा ईवीएस का। ईवीएस जो है हमारा क्लास 1 to 5 में हम जो ईवीएस बच्चों को पढ़ाते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड में जो एनसीईआरटी होती है उसमें का ईवीएस इसमें पूछा जाता है। तो सेम 30 मार्क्स से होता है, 15 + 15 होता है। ये सेम मैथ्स भी ऐसे ही होता है। 5वां सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ्स है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 15 + 15 इसमें भी डिवाइड होता है। तो टोटल हमारा जो है वो 150 मार्क्स का जो है ये पेपर होता है। दूसरा हम देखते हैं कि पेपर 2 में क्या सब्जेक्ट है। तो पेपर 2 में हमारे जो है वो 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है हमारा सीडीपी। 3 सब्जेक्ट जो है ना वो हमारे यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि पेपर 1 में भी पहला सब्जेक्ट सेम है, दूसरा इधर भी सेम है, यहाँ पे सेम लैंग्वेज है। तो पेपर 1 और पेपर 2 में जो है वो हमारे 3 सब्जेक्ट सेम होते हैं, सीडीपी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ये हमारा सेम होता है। अगर हम वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारी सेम पढ़ाई हो जाती है। देन सेम इसमें भी 30 मार्क्स से होते हैं। तो 15 मार्क्स का जो है वो कंटेंट होता है और 15 मार्क्स की जो है वो पेडागोजी होती है। चौथा सब्जेक्ट जो है ये जो है ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। तो चौथा सब्जेक्ट जो है, अगर आपने बीएससी किया है, बीएससी अगर आपने किया है ग्रेजुएशन, तो आप जो है वो साइंस और मैथ्स लेते हैं। सब्जेक्ट जो है वो साइंस और मैथ्स लेना पड़ता है हमको, जो कि 60 मार्क्स का होता है। दोनों मिला के जो है वो 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 40 + 20 है, तो 40 मार्क्स से जो है वो कंटेंट होता है और 20 मार्क्स का जो है वो पेडागोजी किया जाता है, लिया जाता है। सेम अगर आपने ये बीएससी है तो आप साइंस और मैथ्स ले सकते हो, और अगर आपने जो है वो बीए किया है तो आप बीए वालों के लिए जो है वो एसएसटी सोशल साइंस होता है, जो कि सेम 60 मार्क्स का होता है और 40 मार्क्स जो है वो कंटेंट पे होते हैं और 20 मार्क्स जो है वो पेडागोजी पे होते हैं। ये दोनों पेपर जो है वो 150 मार्क्स के होते हैं। 150 मार्क्स का जो 150 क्वेश्चन, जैसे पेपर 1 ले लो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, सेम पेपर 2 जो है वो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होते हैं। तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं 150 मार्क्स के लिए। और अगर हम क्वालिफाइंग की बात करें कि कट ऑफ कितना होता है इसका, तो इसका पासिंग मार्क्स जो होता है वो 90 मार्क्स होता है। मतलब 150 में से आपको 90 मार्क्स लाना है पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है वो 90 मार्क्स लाना जरूरी है।
90 से कम अगर आपका मार्क्स आता है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं हम लास्ट डेट जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था फॉर्म भरने की, तो अभी तक मोस्टली तो सब बहुत से लोगों ने फॉर्म भर चुके हैं। लेकिन अगर कभी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो मैं बता दूं कि लास्ट डेट जो है इस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 18 दिसंबर 2025 है। मतलब 18 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को जो है वो इस पेपर के लिए फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। 10 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, मतलब 10 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक हमारे पास टोटल 60 डेज बाकी है। तो मतलब इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास जो है वो सिर्फ 60 डेज, मतलब 2 महीना हमारे पास बाकी है, जिसमें हमको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।